गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अंकेक्षण के प्रकार। अंकेक्षण के प्रकार में हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं पूर्ण अंकेक्षण। पूर्ण अंकेक्षण वह अंकेक्षण होता है जिसके अंतर्गत अंकेक्षण कार्य जब वर्ष के हिसाब किताब की संपूर्ण जांच की जाती है, संपूर्ण हिसाब किताब की जाती है जांच, तो वह पूर्ण अंकेक्षण कहलाता है। यदि संस्थान द्वारा अंतिम खाते प्रतिवर्ष बनाए जाते हैं तो यह जांच वर्ष में एक बार की जाती है, और यदि अंतिम खाते हाफ ईयरली बेसिस पर बनाए जाते हैं तो यह जांच वर्ष में 2 बार की जाती है। इस प्रकार पूर्ण जांच के अंतर्गत संपूर्ण हिसाब किताब की पुस्तकों की जांच की जाती है। सेकेंड है आंशिक अंकेक्षण। आंशिक अंकेक्षण में संपूर्ण हिसाब किताब की जांच न करके उसके किसी एक हिस्से की जांच की जाती है। यह जांच समय के आधार भी हो सकती है या कार्य के आधार पर भी हो सकती है। जैसे यदि किसी वर्ष के केवल अंतिम 3 माह या 6 माह के हिसाब की यदि जांच की जाती है तो यह समय के आधार पर आंशिक जांच कहलाएगी। और इसी प्रकार यदि व्यवहार के आधार पर देखें, रोकड़ संबंधी यदि व्यवहार के आधार पर यदि की जाए जांच तो यह कार्य के दृष्टिकोण से आंशिक जांच कहलाएगी। यदि कोई आंशिक जांच की जाती है, आंशिक अंकेक्षण किया जाता है, तो इस प्रकार की रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से लिख दिया जाना चाहिए, अन्यथा पूरे कार्य का दायित्व उस पर ही आएगा। थर्ड है चालू अंकेक्षण। चालू अंकेक्षण वह अंकेक्षण है जो वर्ष में निश्चित और अनिश्चित समयांतरों पर चालू रहता है। इसके अंतर्गत अंकेक्षक है वह उसमें कार्यालय में आता है और उस दिन तक के संपूर्ण हिसाब किताब की जांच कर लेता है, और अगली बार जब वह आता है तो जब उसने पिछली बार जहाँ तक के हिसाब किताब की जांच की थी उसके आगे से वह जांच कार्य चालू करता है। इस प्रकार इसमें वर्ष पर्यंत निश्चित अथवा अनिश्चित समयांतराल पर अंकेक्षण कार्य चालू रहता है। इस प्रकार का जब अंकेक्षण कार्य व्यवसाय में किया जाता है तो इससे संस्थान में विभिन्न प्रकार के फायदे होते हैं। जैसे इसमें अंकेक्षण और जो लेखांकन है वह साथ साथ चालू रहता है, जिससे क्या होता है कि विस्तृत और गहरी जांच होती है, क्योंकि अंकेक्षण कार्य रेगुलर चालू है तो गहरी जांच होगी। दूसरा, इसमें अशुद्धियाँ और गबन का पता तुरंत ही लग जाता है, क्योंकि लेखांकन के साथ साथ ही अंकेक्षण कार्य चालू रहता है, तो अशुद्धियों और गबन का पता तुरंत ही चल जाता है और उनके होने की संभावना भी काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि लेखापाल को या गबन करने वाले को यह मतलब उसके ऊपर नैतिक प्रभाव रहता है कि वह जैसे ही कार्य करेगा तो तुरंत ही अंकेक्षण कार्य भी साथ में ही होने वाला है, तो वह त्रुटि करने की संभावना या गबन करने की संभावना कम से कम करता है। इससे एक फ़ायदा और है कि इससे अंतिम खातों की भी शीघ्र तैयारी होती है, क्योंकि अंकेक्षण कार्य लेखांकन के साथ साथ चलता है, जिससे वर्ष के अंत में शेष थोड़े से समय के लेखों की जांच करना बाकी रह जाता है, और यह कार्य अगले वर्ष बहुत ही शीघ्र समाप्त हो जाता है और अंतिम खाते अंकेक्षण की रिपोर्ट सहित शीघ्र ही तैयार हो जाते हैं। इससे एक फ़ायदा और यह है कि इससे भावी योजनाएं भी हमारी शीघ्र ही बन जाती है। चालू अंकेक्षण से हमें कई हानियाँ भी हैं। एक हानि यह है कि इसके अंतर्गत लेखांकन और अंकेक्षण साथ साथ चालू रहता है, तो अंकेक्षक लेखा पुस्तकें बार बार मंगवाता है, जिससे लेखापाल को अपने कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि वह बार बार पुस्तकें आपकी ले लेते हैं, तो लेखांकन करने वाला लेखा कार्य करने में उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। यह खर्चीला भी है, क्योंकि बार बार यदि अंकेक्षक आपके पास आता है तो उसे पारिश्रमिक भी अधिक देना पड़ता है, सुविधाओं पर भी अधिक व्यय होता है। इससे कार्य में जो एक ताता होता है, रेगुलरिटी होती है, वह भी टूटती है। कर्मचारियों को कार्य करने में भी काफ़ी परेशानी आती है। इसके अंतर्गत जांच किए गए हिसाब में परिवर्तन की संभावना रहती है, क्योंकि चालू अंकेक्षण में पुस्तकें खुली रहती है जिनका जांच कार्य चल रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में जिस समय के हिसाब किताब की जांच हो चुकी है उनमें कर्मचारी द्वारा अंग परिवर्तन की संभावना रहती है, क्योंकि उन्हें यह विश्वास होता है कि उसके द्वारा जो लेखा किया जा चुका है उसकी वापस से जांच नहीं होगी,
तो उसमें अंग परिवर्तन की संभावना रहती है। इसके पश्चात अंकेक्षण है सामयिक अंकेक्षण। सामयिक अंकेक्षण वह अंकेक्षण है जो कि वित्तीय वर्ष की समाप्त हो जाने के पश्चात जब अंतिम खाते तैयार हो जाते हैं तो उस काल के अंतिम खाते तैयार हो जाते हैं उस काल के हिसाब किताब की जांच का कार्य आरंभ किया जाता है। इसमें जांच कार्य जब तक चलता रहता है जब तक कि वह समाप्त नहीं कर लिया जाता है। इसे सामयिक अंकेक्षण कहते हैं। यह अंकेक्षण वित्तीय काल की समाप्ति पर प्रारंभ किया जाता है और एक बार में ही पूरे कार्य को पूर्ण कर लिया जाता है, इसलिए इसे पूर्ण अंकेक्षण भी कहते हैं। इस अंकेक्षण को अंतिम खाते तैयार होने के बाद किया जाता है, इसलिए इसे अंतिम अंकेक्षण भी कहते हैं। इस अंकेक्षण का एक और नाम चिट्ठा अंकेक्षण भी है। सामयिक अंकेक्षण के हमें कई लाभ हैं, जैसे इससे अंग परिवर्तन का भय नहीं होता है। सामयिक अंकेक्षण में कार्य प्रारंभ होने के पश्चात यह कार्य जब तक चलता रहता है जब तक कि वह समाप्त नहीं हो जाता है। अतः व्यवसाय के कर्मचारी द्वारा अंग परिवर्तन की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि सभी पुस्तकें अंकेक्षण के अधिकार में रहती हैं। इसके अंतर्गत कम पारिश्रमिक दिया जाता है, अतः इससे यह कम खर्चीला होता है। इसके अंतर्गत स्टाफ कार्य में रेगुलरिटी रहती है, उनका तांता बना रहता है, क्योंकि बार बार पुस्तकें बीच में नहीं ली जाती है कार्य के, तो उनके कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होती है और काम रेगुलरिटी से होता रहता है। इसके अंतर्गत चालू अंकेक्षण की तुलना में समय कम लगता है। सामयिक अंकेक्षण से हमें कई हानियां भी है, जैसे इसमें उतनी विस्तृत गहरी जांच नहीं होती है जितनी कि चालू अंकेक्षण में होती है। इसके अंतर्गत हमें अशुद्धियों का देर से पता चलता है, क्योंकि यह बहुत से कर्मचारी अज्ञानवश गलतियां करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत अंतिम खाते तैयार हो जाने के पश्चात यह अंकेक्षण किया जाता है। वर्ष भर इसमें अंकेक्षण नहीं होता है, तो ऐसे में बहुत से कर्मचारी अज्ञानवश गलतियां करना शुरू कर देते हैं और सामयिक अंकेक्षण द्वारा वह गलती बहुत समय बाद ही सुधर सकती है और व्यवसाय पर उसका संचयी प्रभाव पड़ता है। इसके अंतर्गत कपट का भी देर से ही पता चलता है। वर्ष के दौरान किया गया कपट अगले वर्ष के पहले प्रकट नहीं होता है, अतः उससे होने वाली हानि भी व्यवसाय को अधिक ही होगी। इसके अंतर्गत अंतिम खाते तैयार करने में विलंब हो जाता है। फिर है हमारे पास एक अंकेक्षण अंतरिम अंकेक्षण। जिन व्यवसाय में चालू अंकेक्षण नहीं होता है और सामयिक अंकेक्षण होता है, उनमें कभी कभी व्यावसायिक वर्ष के बीच में अंतिम खाते बनाने की आवश्यकता और उनका अंकेक्षण कराने की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, जैसे अंतरिम लाभांश की घोषित करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो अंकेक्षण करवाया जाता है वह अंतरिम अंकेक्षण कहलाता है। एक अंकेक्षण है निपुणता अंकेक्षण। वर्तमान में प्रत्येक व्यवसायी अपनी निपुणता और कौशल को बढ़ाना चाहता है। उसके व्यवसाय में विभिन्न क्रय विक्रय उत्पादन आदि विभाग होते हैं। वह उनकी निपुणता और कुशलता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करता है। इन प्रयासों में कहाँ तक सफलता मिली, पूर्व निर्धारित योजना द्वारा कहाँ तक कार्य किया गया और कहाँ कहाँ किस प्रकार की हेराफेरी की हेरफेर की आवश्यकता है, इन सब बातों की जांच करना ही निपुणता अंकेक्षण है। निपुणता अंकेक्षण में व्यवसाय के प्रत्येक व्यवहार के औचित्य की जांच होती है और यह देखा जाता है कि व्यवहारों की क्रिया में किस प्रकार हेरफेर करके व्यवसाय की निपुणता को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार के अंकेक्षण में अंकेक्षण का महत्वपूर्ण कार्य जांच करना नहीं होता है, बल्कि जांच के आधार पर आवश्यक सलाह देना भी होता है, ताकि व्यवसाय को शीघ्रतापूर्वक मितव्ययता से और कार्यकुशलता के साथ अपनी योजनाओं को पूर्ण करने में सहयोग प्राप्त हो सके। इसके पश्चात है औचित्य अंकेक्षण। औचित्य अंकेक्षण में प्रबंधकों के द्वारा समय पर लिए गए निर्णयों के औचित्य की जांच की जाती है। इसके औचित्य की जांच करने के विभिन्न आधार हैं, जैसे बुद्धिमानी, निष्ठा और मितव्ययता। इसमें अंकेक्षक द्वारा यह देखा जाता है कि प्रबंधक ने बुद्धिमानी से कार्य किया गया है अथवा यह नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत यह भी देखा जाता है कि उसने किन परिस्थितियों के अंतर्गत कैसे निर्णय लिए गए हैं, क्योंकि एक परिस्थिति में जो निर्णय लिए जाते हैं कि वह आवश्यक नहीं है कि वह दूसरी परिस्थितियों में भी उतने ही अधिक प्रभावी हों। अतः जो निर्णय लिए गए थे उसमें किस प्रकार बुद्धिमानी का यूज़ किया गया है और वह निर्णय किस परिस्थितियों में लिए गए हैं, इसकी जांच की जाती है।
साथ ही अंकेक्षक को इसमें देखना चाहिए कि प्रबंधकों ने व्यवसाय में अपनी पूर्ण निष्ठापूर्ण कार्य किया है या नहीं है। यदि कोई प्रबंधक बुद्धिमान तो हो, लेकिन भाई भतीजावाद, सिफारिश, रिश्वत या अन्य ऐसे ही किसी कारण से निष्ठावान न हो, अतः अंकेक्षक को प्रबंधकों की निष्ठा की भी जांच करनी चाहिए। मितव्ययता। अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि प्रबंधकों ने जो भी निर्णय लिए गए हैं वह मितव्ययी हैं अथवा नहीं है, उनमें कोई फिजूल खर्ची की गुंजाइश तो नहीं है। इसके पश्चात है निष्पत्ति अंकेक्षण। निष्पत्ति अंकेक्षण का तात्पर्य व्यवसाय की निष्पत्ति की समीक्षा से लिया जाता है। इस अंकेक्षण के अंतर्गत यह जांच की जाती है कि कार्य का निष्पादन निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हुआ है अथवा नहीं हुआ है, तथा उसकी लागत निर्धारित मानक के अनुरूप है अथवा नहीं है। वर्तमान व्यावसायिक युग में प्रबंधक को अपने सभी कर्मचारियों को साथ में लेते हुए कार्य करना पड़ता है, उन पर निर्भर रहना पड़ता है, उन्हें विभिन्न उत्तरदायित्व सौंपने पड़ते हैं, उनके संपादन करने के लिए उनको विभिन्न अधिकार भी देने होते हैं, तो उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करना भी पड़ता है। अतः यह समीक्षा करना आवश्यक हो जाता है कि इन व्यक्तियों ने किस सीमा तक अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया गया है। इसी कारण निष्पत्ति अंकेक्षण की आवश्यकता पड़ती है। थैंक यू।